हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो आर्टिकल है वो है स्टोरेज। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें से हम 6 टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ चुके हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन में मेन स्टेप्स होता है। उसमें से जो लास्ट स्टेप है वो है आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी जब फसलें तैयार हो जाती है तो उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उनमें से अनाज या वो चीज़ें निकाल ली जाती है जिनके लिए फसल को बोया गया था। अब वो जो निकाली गई चीज़ें हैं, यानी कि जैसे अनाज हो गया या जैसे कॉटन हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए पौधे को उगाया गया था, तो उन्हें अब एक ऐसी जगह पर रखने की ज़रूरत है जहाँ पर वो सेफ रह सकें, यानी उन्हें स्टोरेज करने की ज़रूरत है। जो स्टोरेज होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि हमें वो फसल साल या 2 साल के लिए तो ज़रूर रखनी पड़ती है इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। यानी जैसे अनाज है खाने के लिए और कपास है जैसे कपड़े बनाने के लिए या फिर अदर कोई भी प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हमें उन्हें बचाना होता है मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट से यानी कीटों से, रैट्स यानी चूहों से, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। हमने ये अच्छे से पढ़ा था इन केस ऑफ मैन्योर कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं मैन्योर की फॉर्म में। ऐसे ही एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते रहते हैं उन चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी सेब को काटते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो कलर अपना चेंज कर लेती है। वो होता है डिकम्पोजिशन की वजह से, एक तरह से ऑक्सीजन की एडिंग की वजह से। तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब चीज़ों को खुले में छोड़ दिया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको फूड की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें खराब होने लगती है। तो हमें क्या करना होता है, उन्हें स्टोर करना होता है और कुछ प्रोसेस है यहाँ पे हैं जो काम आती है उनमें। जैसे सबसे पहले तो हमें मिट्टी को हटाना पड़ता है, यानी विनोइंग प्रोसेस करनी पड़ती है, जो कल भी हमने बताया था उसको। हम क्या करते हैं, जो रेत मिट्टी गेहूं या अनाज के साथ आई है उसे हवा के साथ अलग कर देते हैं। फिर हमें नमी को भी दूर करना पड़ता है, इसलिए धूप में सुखाते हैं उस फसल को। और उसके बाद जब वो रेत भी हट गया है और नमी भी हट गई है, हम कीट पतंगों का ध्यान रखते हैं कोई उसमें पड़ा तो नहीं है, ताकि वो ग्रोथ करके उसको खराब ना कर दें। तो धूप में छोड़ दिया जाता है उसको और कुछ पेस्ट जो है यूज़ कर लिए जाते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया और फंजाई को जो है ख़त्म कर देंगे। इनमें कुछ टैबलेट्स आती हैं, आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, जैसे नीम के पत्ते हैं, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, इनको साफ़ कर सकते हैं, इन कीड़ों को मार सकते हैं। तो उसके बाद जब ये तैयारी हो जाती है तो हम स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकेंगे, इन अनाज को या उन चीज़ों को स्टोर कर सकेंगे। तो कई तरीके से इनको स्टोर किया जा सकता है। जैसे सिलोज यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो ये डायग्राम में, ये जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है ये सिलोज कहलाती हैं। ये छोटे अमाउंट में स्टोरेज डिवाइस होती हैं, छोटे छोटे आकार में। लेकिन अगर बड़े ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में हमें स्टोर करना हो तो हम ग्रैनरीज में या ग्रैनी बैग्स में इनको स्टोर करके रखते हैं। ग्रैनी बैग मतलब ये जो गनी बैग्स हैं, ये होते हैं बोरियां जिनको कहा जाता है, अनाज की बोरियां। हम इन्हें इनमें डालते हैं और इकट्ठा करके ऐसे एक गोदाम में रख देते हैं, जिन्हें ग्रेनरीज कहा जाता है। इन ग्रेनरीज में ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का कि ये सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं किस केस में, जब हमें अनाज की स्टोरेज करनी हो या कॉटन की स्टोरेज करनी हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको स्टोर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। खासकर देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में आज भी नीम के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो केमिकल होते हैं।
और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। साल भर के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छे से किसी केमिकल का इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नीम के पत्ते ज़्यादा बेनिफिशियल इसमें। अब उसके बाद हम बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से जो फूड गेन की प्रोसेस होती है उसे हम एनिमल हस्बेंड्री की हेल्प से करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री होता है पशुपालन जहाँ पर किया जाता है वो जगह एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। जैसे हमें दूध मिलता है काऊ से, बफेलो से, सी गोट से, सी मेल, किसी कैमल से। जैसे हम कह सकते हैं कि दूध अगर हमें चाहिए तो वो गाय से, भैंस से, ऊंट से, बकरियों से, इनसे हमें मिलता है। तो हमें इनको एक तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसकी एक चेन बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम इनको क्या कर लेते हैं, पालतू बना लेते हैं। और उनसे फिर दूध जो हमारा जो है मिलता है उसे हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर मीट की बात की जाए तो जो अलग अलग तरह के जीव हैं जिनको सिर्फ मीट के लिए ही क्या किया जाता है, आगे बढ़ाई जाती है उनकी चेन को कंटिन्यूसली। उनकी तादाद में फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी तादाद को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि उनमें से मीट जो है निकाला जा सके। तो ये जो प्रोसेस होती है ये फुलफिल की जाती है एनिमल हस्बेंड्री की हेल्प से। जैसे मत्स्य पालन हो गया यानी मछली पालन हो गया, फिश कल्टीवेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हम एनिमल हस्बेंड्री में लेते हैं इन चीज़ों को। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर कवर होता है। एक बार मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ अब तक जो जो हमने पढ़े हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खेती बाड़ी में यूज होने वाले वो इम्पोर्टेंट स्टेप जिनकी हेल्प से हम आसानी से फसल को जो है बना सकते हैं, उगा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं से भोजन पाने की जो प्रोसेस होती है या फिर जो तंत्र होता है उसे हम कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप क्या होती है, व्हेन सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रोथ इन ऑन ए लार्ज स्केल। जब एक ही जैसे पौधे एक बड़े स्केल पर बोए जाएं उसे क्रॉप कहा जाता है। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं जिनको हम मिट्टी की क्वालिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्रैनरीज होती है अनाज मंडियाँ, जहाँ पर अनाज को आफ्टर हार्वेस्टिंग पहुँचाया जाता है स्टोरेज के लिए। हार्वेस्टिंग, जो अनाज बाहर निकालने की प्रोसेस होती है पौधे में से, वो हार्वेस्टिंग कहलाती है। इरिगेशन, सिंचाई, यानी पौधों में पानी देने की जो प्रोसेस होती है उसे इरिगेशन कहते हैं। खरीफ, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। मैन्योर क्या होता है, ये जैविक खाद होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अर्थवॉर्म की हेल्प से तैयार किया जाता है। प्लग एक डिवाइस है जिसको किसान मिट्टी को लूज करने के लिए, टीलिंग करने के लिए और मैन्योर जो वीड्स हैं उनको हटाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सभी सीड्स, सीड्स क्या होते हैं, बीज होते हैं जिनकी हेल्प से पौधा जो है वो अब जर्मिनेट होगा और आगे ग्रोथ करेगा। सिलोज छोटे डिवाइस होते हैं जिनमें हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं। सोविंग, सोविंग जो बीज बोने की प्रोसेस होती है उसे सोविंग कहते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब है जो अनाज हमने हार्वेस्ट कर लिया है और अब उसे हमें एक सुरक्षित जगह पर रखने की ज़रूरत है, उसे उस प्रोसेस को स्टोरेज कहते हैं। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का मतलब होता है बड़े स्केल पर अनाज को खेत से निकालने की एक साथ जो प्रोसेस होती है थ्रेसिंग होती है, कंबाइन की हेल्प से इसको किया जाता है। वीड्स, खरपतवार, वो चीज़ें जो अपने आप उगाती हैं नेचुरल तरीके से, जिनकी खेत में नीड नहीं होती, जो बेकार होते हैं खेत के लिए, वो वीड्स होते हैं। वेडीसाइड होते हैं वे चीज़ें, वो केमिकल्स जिनकी हेल्प से हम वीड्स की ग्रोथ को रोक सकते हैं, प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। विनोविंग, जो रेत मिट्टी धूल होती है खेत में उसे हटाने की जो प्रोसेस होती है, रेत हटाने की, वो विनोविंग प्रोसेस होती है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आउट ऑफ हो जाते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं।
उसके बाद हमारे पास जो होंगे एक्सरसाइज होंगे और कुछ ये टेबल रहेगी, इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।